जब आपको ऑफर लेटर मिलता है और आप उस पर पासवर्ड वो मांगता है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करते हो, तभी वो ऑफर लेटर खुलता है। तो मेक श्योर टू कीप दैट रजिस्ट्रेशन आईडी वेरी सेफ। Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Crucial Splashes. This is me Vanshika Deep Gupta. Well, in the last video, I just made that video in just like that. I was sitting and I thought I should share my experience because I was thinking of it. तो मैंने वो video बना दिया and that video got so viral. A lot of you asked so much of questions और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। आई वॉज ट्राइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम, बट देन आई थॉट कि अगर मैं ऐसे आपसे क्लियर कर लूँगी तो इट वुड बी मोर गुड देन एनीथिंग एल्स। I'm shooting it today and I have a bunch of questions with me. I'll be clearing it one by one, so stay tuned for that. We'll be starting in a while. पहला क्वेश्चन पूछा है आकृति सिंह ने। She has asked कि जीडी के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। So dear, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। I have written some of the points. सबसे पहले बी वेरी, आपका जो ईयर है वो बहुत ओपन होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए कि टॉपिक क्या है। कभी कभी क्या होता है, हम ओवर एक्साइटमेंट में सुन नहीं पाते या टॉपिक को समझ नहीं पाते और फिर हमसे गड़बड़ हो जाती है। और ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट डू पे, यू शुड पे अटेंशन टू द टॉपिक दैट हैज़ बीन गिवन। नेक्स्ट पॉइंट इज टू इनिशिएट। अगर आपको वो कंटेंट प्रॉपरली आता है, आपको लगता है कि आप उस पर अच्छा बोल सकते हो और आपको कंटेंट आता है, तो ट्राई टू स्पीक फर्स्ट। आप इनिशिएट करने का ट्राई करो। और अगर आपको टॉपिक, आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी नॉलेज या थोड़ा सा चाहिए, किसी और से सुनना चाहते हो आप, तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे बोल दो। बहुत ज़्यादा लेट करने पे वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। नेक्स्ट थिंग कि बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के, कभी कभी क्या होता है जब कोई हमारे पॉइंट को गलत बोल देता है या उसे काट देता है तो हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सो डू नॉट शाउट, बी वेरी क्लियर अबाउट योर पॉइंट, बट डू नॉट बी वेरी, मीन्स स्पीक लाउड बट डू नॉट शाउट। कभी कभी आपका जेस्चर बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट डाल देता है। और आप एविएशन के लिए जब जीडी करते हो तो आपके कंटेंट से ज़्यादा आपका बोलना, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो मेक श्योर कि आप बहुत पोलाइट होके बोलो। अगर अगर आपको कोई डिसअग्री भी कर रहा है या कुछ रॉन्ग इम्पैक्ट भी डाल रहा है तो आप अपने ऊपर काम रखो, पेशेंस रखो। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज, जो कंटेंट आप एक बार बोल चुके हो उसको रिपीट नहीं करना। जस्ट मेक इट वेरी क्लियर। नेक्स्ट इज, दूसरे की बात को सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एक साथ म्यूचुअल होकर जीडी करोगे तो वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्नेहा शर्मा ने। शी आस्ट कि दी आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई किया था, फिर ईमेल आने के बाद गई थी आप, और मैंने रिप्लाई भी किया, बट शी स्टिल हैज़ सम कन्फ्यूजन। सो मैं बात कर लेती हूँ कि आप एयरलाइन के इंटरव्यू के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप उनके करियर्स की साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको वैकेंसीज दिख जाएंगी, वैकेंसीज विद डेट एंड टाइम। तो जब आप वैकेंसी पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई नाउ का। मुझे लगा कि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे। आई सर्च्ड इंडिगो करियर्स ऑन गूगल क्रोम, और उस पर जब आप क्लिक करोगे तो ऐसे करके पॉलिसी उस पर आई अंडरस्टैंड करके यू विल गो टू द इंडिगो करियर्स। जब आप इंडिगो करियर्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर उनके पास जो भी ऑप्शंस होंगे जॉब के लिए वो सामने खुल कर के आ जाएंगे। इट्स टेकिंग अ बिट टाइम। तो ये देखो, आप कैबिन क्रू के जो भी जितने भी इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं वो मेरे सामने खुल के आ गए हैं। कौन सी सिटी में है और डेट कब है, ये सारी चीज़ें उसमें खुल कर के आ गई हैं। साल चूज़ 21 अप्रैल वाला, 21 अप्रैल वाले में, सॉरी 27 अप्रैल। तो जब आप चूज़ करोगे तो उसमें आपको सारा कुछ दिया होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनके रिक्वायरमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल अपियरिंग फॉर इट, एवरीथिंग, सब कुछ मेंशन होगा। और नीचे ऑप्शन आया होगा लॉग इन टू रजिस्टर नाउ अलॉन्ग विद द एड्रेस, टाइम एंड एवरीथिंग। आप देख सकते हो कि वहाँ पर टाइम, एड्रेस, जॉब का टाइटल, सब कुछ मेंशन किया हुआ है। जब आप सब प्रॉपर्ली पढ़ लो तब आप अप्लाई कर सकते हो, एंड यू कैन डायरेक्टली लाइक लॉग इन एंड अप्लाई फॉर इट। तो विद इन 2-3 डेज, और आई थिंक उसी दिन आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपका मिल जाता है। और उस रजिस्ट्रेशन आईडी को मिलने के बाद में उस आईडी को आपको अपनी सीवी के ऊपर लिखना होता है। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो उस दिन वही सीवी आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी होती है। इन केस आप सिलेक्ट हो जाते हो तो वो जो कोड होता है, दैट कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गेट द ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी। तो उस ऑफर लेटर को जब आप खोलते हो तो वो जो पासवर्ड मांगता है वो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मांगते हैं।
जब आपको ऑफर लेटर मिलता है और आप उस पर पासवर्ड वो मांगता है, आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी फिल करते हो, तभी वो ऑफर लेटर खुलता है। तो मेक श्योर टू कीप दैट रजिस्ट्रेशन आईडी वेरी सेफ। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीरा अय्यर ने। शी हैज़ आस्क्ड, आई हैव अ स्कार ऑन माई एल्बो, कैन आई अप्लाई? येस डियर, यू कैन अप्लाई। अब सी आई डो नॉट नो कि आपको कैसा स्कार है। जहाँ तक अवॉइड हो जाता है, क्योंकि थोड़े बड़े स्कार्स तो मेरे भी थे, इतना वो नहीं। ही लाइक देल टेल यू टू कंसील इट। जो भी कंसीलेबल स्कार्स होते हैं उसके लिए वो नहीं टोकते, बट अगर बहुत ज़्यादा है तो देयर कैन बी अ डाउट, बट यू कैन अप्लाई फॉर इट, गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अवनीत चावला ने। शी हैज़ आस्क्ड, आई एम इन 12th, शुड आई गिव द इंटरव्यू? अगर आपके मिड टर्म्स चल रहे हैं, मीन्स आपका 6 months बचा है टू कम्प्लीट इट, तो फिर आप उसके लिए मतलब आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन क्या होता है कि पहुँचते पहुँचते ट्रेनिंग कंप्लीट है, आपका 18 कंप्लीट हो जाना चाहिए, 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अगर आपका ऐसा कोई सीन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इन केस ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यू कैन जस्ट इन्हांस योर स्किल्स एंड एवरीथिंग एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू। इट्स नॉट अ बिग डील। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा है अंतरा ने। शी हैज आस्क्ड, व्हाट इज दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड व्हाइल अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू और ड्यूरिंग द इंटरव्यू? अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू में जो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो मैंने बता दी थी। ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई वुड से यू शुड नॉट मिस एन आई कॉन्टैक्ट। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जब आप आई कॉन्टैक्ट मिस करते हो तो वो आपको कॉन्फिडेंस गिराता है, प्लस आपको फील करा देता है सामने वाले को कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है। सो आई कॉन्टैक्ट मत मिस करिए। और जितने लोगों के सामने आप इंटरव्यू दे रहे हो उन सबके आई मीन जो एचआर्स हैं उन सबसे आप कोशिश करो कि आई कॉन्टैक्ट बना सको। सो दिस वॉज द वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड। तो अगले क्वेश्चन में एकता हैज़ आस्क्ड कि आर यू एक्सपीरियंस्ड इन एनी फील्ड और डिड एनी इंटर्नशिप? किसी फील्ड में मैं नहीं हूँ ऐसा कुछ, मतलब मेरा पहला जॉब है ये। और इंटर्नशिप भी मैंने ऐसा सच नहीं करी है। आई हैव टेकन सम ऑफ द कम्युनिकेशन क्लासेस। दैट एक क्लिप मुझसे डिलीट हो गई तो मैं उसको रीशूट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन था जो आकृति ने वापस पूछा था, दैट कैन वी अप्लाई आफ्टर ग्रेजुएशन? डियर, आफ्टर 12th यू कैन अप्लाई टिल द एज ऑफ 27। आप कितना भी पढ़ लो, आप एविएशन में कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन शिवांती ने पूछा था। शी आस्क्ड कि जो मेडिकल चार्जेस होते हैं वो कंपनी बेयर करती है या हमें खुद पे करना पड़ता है? तो For the Indigo, you do not have to pay anything. I do not have idea about the other airlines, but इसमें आपको पे नहीं करना होता है। जो भी चार्जेस होते हैं वो कंपनी ही बेयर करती है। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिशरीज भी प्रोवाइड करी जाती हैं। सो अगला क्वेश्चन है दैट विच एयरलाइंस बेटर, इंडिगो, स्पाइस और विस्तारा? सो being a part of Indigo, I should be the one voting for Indigo. Well, jokes apart, सारी एयरलाइंस बेटर होती हैं, सबके अपने बेनिफिट्स होते हैं। कोई आपको बहुत मतलब अलग अलग बेनिफिट्स सारी एयरलाइंस देती हैं, और एयरलाइंस सारी ही अच्छी हैं। आप किसी को भी पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना फ्रेज होता है। प्रैक्टिकली अगर आप एयरलाइन देखो तो आपको सारा चार्ट में भी मिल जाता है कि विच इज़ ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो ऐसे कोई अच्छा बुरा नहीं है। विस्तारा हैज़ जस्ट कम बाय 2015 एंड आई थिंक कि 6-7 ईयर्स के गैप में विस्तारा ने बहुत कवरिंग कर ली है। सो and Indigo is of course the first airline, and SpiceJet is also better in its own way. So सारी airlines better है. You can choose things as per your preference. So I will not say much about it. Next question is, what are the benefits that Indigo give during training period? Well, मैं अभी select हुई हूँ, मेरा medical आया है and it's temporary unfit. So we'll not discuss about it. We'll move to the question. सो जितना मुझे पता है, ट्रेनिंग पीरियड के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप जब सिलेक्ट हो जाते हो आपको डेट आ जाएगी ज्वाइनिंग की। अभी मेरे को डेट नहीं आई है, जब तक मेरा स्टेटस वहाँ पे नहीं पहुँचता। तो डेट आने के बाद में जब आप जाते हो वहाँ पर, तो आपको 14 डेज़ के लिए इंडिगो अपने होटल में स्टे करने के लिए देता है, एवरीथिंग फ्री। उसके बाद आपको अपना अकोमोडेशन देखना होता है। उसके अलावा वो आपको पूरे ट्रेनिंग पीरियड के लिए कैब प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये मुझे दिए गए हैं, मुझे बोला गया है कि दीज आर गोइंग टू बी योर बेनिफिट्स। ऑल्सो मुझे एक मेल आई थी, जिस दिन मुझे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की मेल आई थी उस दिन एक मेल आई थी अबाउट द टिकट। आई थिंक ये सारी एयरलाइंस मोस्टली देती हैं आपको। आपको यहाँ से अपने डेस्टिनेशन से वहाँ ट्रैवल करने का टिकट फ्री मिलेगा, 14 डेज़ का एकोमोडेशन मिलता है। उसके अलावा आपको पूरे ट्रेनिंग पीरियड के लिए कैब मिलती है फॉर द 3 months, और आपको ट्रेनिंग पीरियड में लंच भी मिलता है बीच में वहीं पर। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको ट्रेनिंग पीरियड में मिलते हैं, और इसके बाद भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो एक कैबिन क्रू को दिए जाते हैं, पर वो मुझे अभी क्लियर नहीं है तो मैं कुछ भी डिस्कशन नहीं कर सकती। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये ट्रेनिंग पीरियड के हैं। सो दिस वॉज इट अबाउट द क्वेश्चंस। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और
मैं भी एक फ्रेशर ही हूँ, सो आई होप कि आप मेरा ओपिनियन कंसिडर करो, एंड इफ़ दिस वॉज हेल्पफुल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.